बैंगन को दिया नया अंदाज, जायका लाजवाब। जो बैंगन के शौकीन हैं उनकी तो मौजें ही मौजें, जो नहीं खाते वो भी उंगलियां चाट जाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यकीन माने ये इतने मज़े की बनेगी, कमाल की बनेगी कि आपका दिल इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बैंगन लिए, इनको अच्छे से धोकर हमने ये इनके ऊपर वाले हिस्से को उतार देना है और इसकी कटिंग हमने 4 हिस्सों में कर लेनी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो अपनी पसंद का, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इस तरह कटिंग करने के बाद हमने ये वाले पीस थोड़े थोड़े उतार देने हैं। अब हमने इनकी कटिंग तिरछी रख के एक एक पीस लेकर उनको तिरछी रख के इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने इनको पानी में भिगो दिया अच्छे से ताकि ये काले ना हों और इनकी गर्मी भी निकल जाएगी, क्योंकि बैंगन जो होते हैं इनकी तासीर गर्म होती है। अब पानी से निकाल कर इनको खुश्क कर लेंगे। इसके बाद हमने 2 से 3 चम्मच मैदा ऐड करके, मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया था। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि हर पीस पर मैदा अच्छे से लग जाए। ठीक है, अब बारी है इनको फ्राई करने की। पैन में ऑयल गरम करके हमने उन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। ये देखें, अब ये क्रिस्पी हो रहे हैं और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। पैन में थोड़ा सा घी हमने रहने देंगे ताकि हम इसको तड़का लगा सकें। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन के 3-4 जवे, इनको बारीक काट लिया और सुर्ख मिर्च लिया मैंने साबुत, उनको भी काट लिया और इनका हमने तड़का बनाकर इनको ब्राउन करना है हल्का सा। जब थोड़ा सा कलर आने लगे तो हमने इसमें शामिल कर देना मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच के करीब। अब हमने इसको भी भून लेना। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें जो हमने क्रिस्पी फ्राई किए हुए बैंगन थे वो शामिल कर देने। देखें, मिर्चों ने भी सुर्ख कलर छोड़ दिया है अपना और इनकी रंगत सुर्ख हो चुकी है। अब हमने 2 से 3 चम्मच शामिल कर देने विनीगर। अगर आप विनीगर नहीं शामिल करना चाहते आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। इसको हमने हल्के से भून लेना है। 2 से 3 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो मसाले हैं, मिर्चें हैं, वो बैंगन में रच जाएं और उनमें जज़ब हो जाएं। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका। अब हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देना है। अब ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से क्या खूबसूरत कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही मज़े के बने। यकीन माने ये इतनी मुनफरद से, इतनी लाजवाब, इतने मज़े की रेसिपी बनी है ना कि क्या कमाल की बनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।